नाम शरीर का नाम ज्ञान सिंह है और मैं आपकी उम्र क्या है? उम्र 45 साल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा करनाल से करनाल से आया। हाँ। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी भी आप खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, अभी भी खेती बाड़ी करते हैं। आप अपने हार्ट अटैक के बारे में कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देंगे? हाँ, जरूर देंगे। ऐसे हमारा काम खेती बाड़ी का था, लेकिन खेती बाड़ी पर इतना ध्यान न होते, हम जैसे बचपन से ही मतलब बुराइयों की तरफ चले गए। तो हमने मतलब पढ़ते समय ही बीड़ी सिगरेट शुरू कर दिया। तो उसके कुछ जितने बड़े होते रहे तो हमारे अंदर बुराई आती गई, शराब, ये वो, अंडा, मीट, मांस, मतलब यहाँ तक के ताश भी खेलने लग गए। तो उसके बाद शादी हो गई। शादी ठीक नहीं भाई, मतलब सारा कुछ होया। तो कई ट्रेजेडी ऐसे हुए कि 2 भाइयों की डेथ हुई, तो सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई। तो उदासी, डेथ, शरीर छोड़ दिया। हाँ हाँ। तो जिम्मेवारी बढ़ती गई। तो जितनी जिम्मेवारी बढ़ती गई तो इतना ही मैं नशे की तरफ जाता रहा। पहले मैं बीड़ी सिगरेट पीता था, शराब पीता था, फिर मैंने 98 में अफीम खानी शुरू कर दी। 1998 में। तो 1998 के बाद रेगुलर मैंने, जब मेरे को अटैक होया तब यही सोचा कि मेरे खाने पीने की वजह से ही हार्ट अटैक हुआ। तो जब मेरे को अटैक हुआ तो मैं करनाल हॉस्पिटल में गया। कौन से साल में अटैक हुआ? 2003। ओके, आगे? 2003 में अटैक हुआ। तो फिर करनाल से डॉक्टर जेके बुटानी ने मेरे को, अटैक हुआ मतलब क्या हुआ? अटैक में मेरे को आया कि पसीना आया और छाती में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, उल्टी आई। तो मैंने सोचा कि भाई ये कोई जैसे मीट या अफीम खाते हैं, नशा खाते हैं, मगर ये गलत खाने की वजह से ऐसा हुआ होगा। मेरे को ये नहीं पता था कि भाई ये हार्ट अटैक है। तो जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मेरे को डॉक्टर साहब ने एडमिट कर लिया और ट्रीटमेंट दिया, 2-3 दिन रखा आईसीयू में। तो उसके बाद डॉक्टर ने जयपुर गोल्डन के लिए मेरे को रेफर कर दिया। तो वहां एंजियोग्राफी कराई और एंजियोग्राफी के अंदर मेरे 4 ब्लॉक निकले, एक 99%। कौन से साल में एंजियोग्राफी? 2003 में? जुलाई 2004 में एंजियोग्राफी। हाँ। तो एंजियोग्राफी में 4 ब्लॉकेज निकले। 4 ब्लॉक? एक 99%, एक 75%, 2 50%। तो उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर दी। एंजियोप्लास्टी करने के बाद जो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपने अफीम, बीड़ी, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं छोड़ना चाहता था लेकिन मेरे से छूट नहीं पा रही थी। जैसे हम दिल्ली से करनाल की तरफ आए तो रास्ते में मैंने बीड़ी सिगरेट पी ली। तो आने के बाद फिर वही लाइफस्टाइल, भाई शराब, अंडा, मीट, मतलब आते ही शुरू कर दी। हाँ। तो शुरू करने के बाद एक दिन फिर मैं जैसे गांव में जा रहा था तो एक भाई मिला, सुरजीत सिंह। तो कहने लगे हमारे यहाँ माउंट आबू के अंदर मेडिसिन और मेडिटेशन से इलाज होता है। और उसके बीच में उसने कहा कि भाई आपने अपने बच्चों से प्यार नहीं है? मैं कहा प्यार है तभी तो मैं इतना चोरी, ठगी, झूठ, लड़ाई झगड़ा करता हूँ। किन के लिए करता हूँ? बच्चों के लिए तो करता हूँ। फिर वो भाई कहने लगे कि भाई आपने सच्चा प्यार है ना तो आपने ये वैक्सीन छोड़ने पड़ेंगे। ये कौन से साल की बात है जब आप ब्रह्मा कुमारी में आए? ये फरवरी 2004 की। तो उस भाई ने गरुंडा आश्रम पे लेके गया। तो वहां मेरे को जाते ही मतलब एक शांति की फीलिंग हुई, बिल्कुल यूं कि भाई यहाँ शांति शांति है। तो उसके बाद वो हमारे टीचर हैं प्रेम बहन। तो उन्होंने माउंट आबू मेरे को राजयोग शिविर में भेज दिया और मैं यहाँ डॉक्टर गुप्ता जी से मिला। तो अपने वो सारे एंजियोग्राफी वगैरह दिखाई। तो गुप्ता जी ने मेरे को अगस्त में आने के लिए कहा। कौन से ये 2004 में मिले? 2004 में मैं मई जून में मिला डॉक्टर गुप्ता जी से, 2004 में माउंट आबू माउंट आबू में।
तो उन्होंने एंजियोग्राफी देख के कहा कि भाई ऐसा ऐसा है। मैंने सारा इनको बताया कैसे ऐसे लाइफस्टाइल है, ये हुआ है। कि उन्होंने गुप्ता जी ने फिर अगस्त में मेरे को बुला लिया। अगस्त में हम युगल के साथ आए और पूरा कैंप अटेंड किया। जिस दिन हम पहले दिन आए तो उस दिन जैसे यहाँ सैर कराई जाती है तो मैं पूरे 2 चक्कर भी नहीं लगा सकता, यानी कि 5 मिनट भी मैं सैर नहीं कर सकता था। तो जब बाद में 7 दिन का प्रोग्राम था वो 16 से 24 अगस्त का, तो 23 तारीख को हमने पूरा 120 स्टेप से 45 मिनट वॉकिंग की। मतलब हाँ, मतलब पहले 6-7 दिन में इतना मतलब आराम हुआ। तो घर जाने के बाद हमने पूरा जो यहाँ बताया गया एक्यूरेट 100% मैंने भी और युगल ने भी फॉलो किया। अच्छा बल्कि ये बताओ कोर्स के अंदर और क्या सीखा? कोर्स के अंदर हमने जैसे भाई क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, और हमने तो ये भी नहीं पता था कि भाई सांस कैसे लिया जाता है। तो ये हमें जो हमारी नेचुरल चीजें थी, सांस लेना, खाना खाना, भाई सैर करना, हाँ राजयोगा से मतलब लाइफस्टाइल से, तो जो हमारी बेसिक जरूरत थी उनका भी हमें पता नहीं था। ये कैड प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ही पता लगा कि भाई आदमी को कैसा खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और कैसे सैर करनी चाहिए, कैसे सांस लेना चाहिए। यहाँ तक कि हमें सांस लेने का भी पता नहीं था। तो घर पहुंचे उसके बाद में हमने क्या किया? घर पहुंचने के बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एक्यूरेट 100% फॉलो किया। और फिर आपको फिर दोबारा शराब पीने का? हाँ, वो मैं बीच में बताऊंगा। जैसे डॉक्टर साहब क्लास करा रहे थे तो कह रहे थे कि भाई अंदर ही एंडोर्फिन से मॉर्फिन बनती है। तो ये मेरे को पॉइंट टच हुआ, तो मतलब एक विशेष मेरे को खुशी हुई, जैसे मेरे को स्वयं भगवान ने ही ऐसा टच किया, तो अंदर से एक विशेष खुशी हुई। तो मैं सोच रहा था कि भाई हम जो बाहर से खाते हैं तो जो अंदर बनी है तो बाहर खाने की क्या जरूरत है। तो उसके बाद मैंने घर जाते ही मतलब अफीम तो क्या 3 महीने नमक और चीनी भी नहीं खाया। जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई ये व्हाइट नमक और चीनी बिल्कुल जहर है, तो युगल ने भी जो खाना यहाँ बताया गया वही खाया एक्यूरेट, मतलब वो इतना साथ दिया। मतलब ये भी कहते थे कि भाई हमें अच्छा लगता, फिर भी अपना मतलब जीवन साथी होने के कारण तो उन्होंने मतलब पूरा एक्यूरेट मतलब आपने 100% हाँ, तो 100% फॉलो करने का रिजल्ट ये रहा कि जैसे हमारा खेती का काम है तो हमने कहा एक दिन अपने आप भाई अपना टीएमटी करके देखें। तो मैं कसी से मतलब सवेरे कब किया है? 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर मैंने कोई शारीरिक मेहनत नहीं किया। यानी कि डॉक्टर साहब ने कहा था भाई तुम 2 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, तो इसलिए मैंने 2 किलो वजन भी नहीं उठाया। हाँ, तो फिर उसके बाद सोचा भाई मैं तो बिल्कुल सैर करता था, 3-4 किलोमीटर खेत में जाता था, खुली ऑक्सीजन थी, और शाम को भी आधा घंटा बिल्कुल टाइमली, क्योंकि टाइप ए पर्सनैलिटी मेरी पहले भी थी और अब भी वो संस्कार मतलब ठीक रहे, तो बिल्कुल 100% फॉलो किया। तो उसका 100% ही मेरे को रिजल्ट मिला। 3 महीने के बाद जब मैंने सोचा कि भाई अपना टीएमटी करके देखे तो 2 मजदूर के साथ काम किया सवेरे 7 बजे से लेके 1 बजे तक। तो मेरे को ये भी फीलिंग नहीं थी कि भाई कभी तेरे को अटैक हुआ या भाई कोई बीमारी हुई। तो मतलब उनसे ज्यादा काम किया, उनसे ज्यादा टाइम काम किया। ठीक है, तो दोबारा फिर कैंप में डॉक्टर साहब ने हमारे को बुलाया अगस्त की फरवरी में, फिर दोबारा बुलाया फरवरी 2005 में। हाँ, तो फिर हमने उसके बाद अगस्त लास्ट ईयर है, उसके बीच में नहीं, मैं 2004 में जैसे आया उसके बीच में वैसे माउंट आबू आया, लेकिन कैड प्रोग्राम में मैं फरवरी 2005 में आए। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद में तो फिर हमने जब अपनी आर्टरी खोल ली तो यहाँ इतनी खुशी मिली कि हम सेवा में अब बार बार आ रहे हैं। हाँ, अब भी मैं सेवा में आया हुआ हूँ कि भाई जो सेकंड टाइम आपने एंजियोग्राम कब किया? इसके बाद में एंजियोग्राम किया? नहीं, एंजियोग्राम नहीं किया, नहीं कराया। लेकिन फिर आपको कैसे पता लगा कि आपका जो स्टेंट है? मैं फिजिकल वर्क से, फिजिकल अपने मेंटल स्थिति से, सब कुछ से, मतलब जो डॉक्टर टीएमटी करते हैं उनसे, जो करनाल में डॉक्टर थे उनसे मिले जाके, उन्होंने कहा कि
आपको कोई तकलीफ नहीं है। और शारीरिक मेहनत से बिल्कुल आज भी जितना काम एक मजदूर नहीं कर सकता, जितना काम मैं कर सकता हूँ। आप मतलब आपकी फैमिली मेंबर्स वगैरह बाकी वो इस मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कोर्स के बारे में उनका क्या ये है मतलब? पहले हमारा घर एक नरक से भी बदतर था, लेकिन जब हम ये कैट प्रोग्राम फॉलो किया उसके बाद हमने घर पे गीता पाठशाला शुरू कर ली और अपने घर को आश्रम बना लिया। मतलब जहां पर अंडा मीट शराब घर में चलता था, वहां मतलब कोई भी रिश्तेदार या कोई भी पुराने दोस्त मतलब बीड़ी तक भी नहीं पी सकते, मतलब प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं किया। मतलब 2000 अगस्त से लेकर आज तक, यानी कि 5 साल के करीब हो गया। तो उस दिन के बाद किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने मतलब घर बीड़ी या प्याज का भी प्रयोग नहीं किया। तो लोगों ने एक चमत्कार सा हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आदमी बदल गया। तो वाक्य में कोई बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है वहां पे। तो अपने फ्रेंड सर्कल है, हाँ जी, आपके गांव में, हाँ जी, या कम्युनिटी जनरल, ठीक है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? संदेश हमने ये दिया कि भाई जो सुख मेरे को मिला, जो कैट प्रोग्राम से मेरे को फायदा मिला, मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व को मिले। और जितने मेरे रिलेटिव थे, हमारे गांव के थे, उनको बताया तो कम से कम 200 लोग यहाँ माउंट आबू में आए और उनने भी कहा कि वाक्य में ये कमाल है, मतलब परमात्मा के बगैर ये कोई काम हो नहीं सकता। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो ये हार्ट अटैक की बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे मतलब आत्मा शरीर भी छोड़ सकती है और घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पैसे का खर्च भी बहुत ज्यादा है। तो जो मैंने अनुभव किया है कि भाई ये बीमारी भी ठीक होए और पैसा भी ना लगे, तो इसके लिए मैं 12-13 पेशेंट यहाँ लेके आए जिन्होंने एक्यूरेट फॉलो किया, तो उनको एक्यूरेट ही फायदा हुआ। और कई भाई ऐसे थे कि जिनने एंजियोग्राफी कराई लेकिन उनकी आर्टरी खुल गई और दोबारा कराई तो बिल्कुल पूरे ब्लॉकेज खुले हुए। तो इस तरह से हम विश्व और सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि माउंट आबू के अंदर मतलब मेडिटेशन से, राजयोग से आर्टरी ब्लॉक खुलती हैं। मैं अपने पर्सनल अनुभव से ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने राजयोग के द्वारा, अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा और अपने मतलब डाइट के द्वारा और सब मतलब सैर के द्वारा ये एक्यूरेट फॉलो करके एक्यूरेट अपनी आर्टरी सारी खुल ली। ओम शांति।